हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन 4, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। सबसे पहले इसमें हमें गिवन है कि एक स्क्वायर है, हमें प्रूव करना है कि हमारे जो डायगोनल्स है वो इक्वल है। स्क्वायर के मतलब AC है वो BD के इक्वल है। नाउ सेकंड, वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि वो टू इक्वल पार्ट्स में, जहाँ पर भी वो बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पर वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, जैसे OA है वो OC के इक्वल है और OB है वो OD के इक्वल है। नाउ थर्ड, दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जहाँ पर वो बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर, जैसे एंगल AOB 90 डिग्री, एंगल COB 90 डिग्री, कोई भी एक है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। नाउ तो सबसे पहले हमें गिवन है कि ABCD है वो एक ABCD इज अ स्क्वायर। नाउ अब इसके हमारे डायगोनल्स है वो AC एंड BD, डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट, कहाँ O पॉइंट पर ये बाइसेक्ट करते हैं। नाउ हमें प्रूव करना है कि OA है वो OC के इक्वल है, OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD। फर्स्ट ये वाला हमें प्रूव करना है। नाउ सेकंड कि हमारे डायगोनल्स है वो भी इक्वल है। नाउ AC इज इक्वल टू BD। थर्ड हमें प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री एंगल पर, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, या कोई भी 90, जैसे COB, एंगल COD या फिर एंगल AOD, ये चारों एंगल हमारे इक्वल होंगे, तो हम इनमें से कोई भी एक एंगल है वो 90 डिग्री प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि ये हमारे जो डायगोनल्स है वो इक्वल हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम ट्रायंगल ABC ये वाला और ट्रायंगल DCB। सबसे पहले हम इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB, तो सबसे पहले हमारे इन दोनों ट्रायंगल्स में AB है वो CD के इक्वल होगी, क्योंकि हमारी जो स्क्वायर है उसकी चारों साइड इक्वल होती है। तो AB इज इक्वल टू CD, ये हमारी है साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। नाउ सेकंड होगा हमारा CB, हमारी इसमें कॉमन साइड है इस वाले ट्रायंगल की और इस वाले ट्रायंगल में, CB है हमारी कॉमन है। नाउ CB इज इक्वल टू CB, ये हमारी है कॉमन। नाउ थर्ड, इसमें हमारा एंगल ABC ये वाला एंगल DCB के इक्वल होगा, क्योंकि हमारे जो स्क्वायर है उसके 90 डिग्री के एंगल होते हैं। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB ईच 90 डिग्री। नाउ अब ये वाले ट्रायंगल्स हमारे हो गए कॉन्ग्रुएंस। सो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB and it congruence by SAS congruence rule। अगर हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो यहाँ से हमारा जो AC है वो BD के इक्वल होगा, क्योंकि ये हमारे थी कोरस्पोंडिंग साइड्स। सो यहाँ से हमारा AC है वो BD के इक्वल होगा बाय CPCT। तो फर्स्ट थिंग हमने प्रूव कर दी कि हमारे जो डायगोनल्स है वो इक्वल है। अब हम प्रूव करेंगे कि हमारे जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि OA है वो OC के इक्वल है, OB है वो OD के इक्वल है। तो अब हम लेंगे AOB ट्रायंगल और COD, अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, तो सबसे पहले हमारे AOB और COD में AB है वो CD के इक्वल होगी सेम, क्योंकि हमारी स्क्वायर की साइड है वो इक्वल होंगी। तो AB इज इक्वल टू CD, साइड ऑफ स्क्वायर
आर इक्वल। नाउ अब एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल सी ओ डी के इक्वल होगा। ये होंगे हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ एंगल ओ ए बी, ये वाला एंगल हमारा एंगल ओ सी डी इसके इक्वल होगा। ये हमारे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ए बी और सी डी हमारी है पैरेलल साइड और ए सी हमारी एक ट्रांसफर, तो ये वाला एंगल हमारे इस वाले एंगल के इक्वल होगा। नाउ ओ ए बी इज एंगल ओ सी डी, ये होंगे हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाउ अब ये दोनों ट्रायंगल्स हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंस, तो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सी ओ डी बाय ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। नाउ अब ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंस है, तो इनके हमारे कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। ओ बी है वो हमारे ओ डी के इक्वल होगा और ओ ए है हमारा ओ सी के इक्वल होगा। नाउ ओ ए इज इक्वल टू ओ बी और ओ सी इज इक्वल टू ओ डी बाय सी पी सी टी। नाउ अब लास्ट थिंग हमारी रही कि हमें इसमें प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर। अब हम लेंगे ट्रायंगल ए बी ओ और ट्रायंगल सी बी ओ, बिल्कुल साथ वाले ट्रायंगल्स। सो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने प्रूव किया है कि हमारी जो ओ ए ओ है वो सी ओ के इक्वल है, क्योंकि ये हमारे हैं डायगोनल जो बाइसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि हमारा ओ है वो ओ सी के इक्वल है, ये हमने प्रूव कर रखा है। नाउ अब इसमें हमारी बी ओ है वो कॉमन साइड है। नाउ अब ए बी है वो हमारी सी बी के इक्वल होगी, साइड ऑफ स्क्वायर। नाउ अब ये वाले ट्रायंगल्स भी हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंस। सो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सी ओ बी बाय एस कॉन्ग्रुएंस रूल। नाउ अगर हमारे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस है, तो यहाँ से हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी। सो एंगल 1 यहाँ से इक्वल होगा हमारे एंगल 2 के बाय सी पी सी टी। अब यहाँ पर हमारे एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, और यहाँ पर ये हमारे एंगल 1 है और एंगल 2 है, इसका सम 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, और एंगल 1 है हमारा एंगल 2 के इक्वल है। सो यहाँ पर हम एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल 1 हमने लेट किया है, एंगल 1 हमारा है एंगल ए ओ बी। यही हमें प्रूव करना था कि हमारा एंगल ए ओ बी है वो 90 डिग्री है। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस द डायगोनल्स ऑफ square bisect each other at right angle।